फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है। यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया।
जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के यूहन्ना साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 और संख्याएं 31 से 47 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूँ कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है, अध्याय 32 और संज्ञाएं 7 से 14 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर शिकायत कर रहा है। इस्राएलियों ने सच्चे ईश्वर को छोड़ दिया और एक बछड़े की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर माना है। मूसा से ईश्वर ने यह कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल,
यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। ईश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से बचाया था, लाल सागर को विभाजित कर वहां से उनको सुरक्षित पार उतारा था। अब उन लोगों ने उस ईश्वर को छोड़ दिया है, ईश्वर का त्याग किया है। भाई और बहनों, एक रहस्य हम समझे, अधिकांश लोग अंधविश्वास अविश्वास में है, सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास रखने वाला बहुत कम है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 31 में हम लोग पढ़ते हैं, जब याकूब अपनी 2 पत्नियों 2 दासियों के साथ भाग रहा था तो राहेल ने अपने पिता की मूर्तियों को सब चुरा लिया, गृह देवताओं को चुरा लिया। लाबान याकूब के तंबू के अंदर गया, फिर लेवा के तंबू में और फिर दोनों दासियों के तंबू में गया, परंतु उसे वे कहीं नहीं मिले। इसके बाद वह लेवा के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू के अंदर घुसा। राहेल ने ग्रीक देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंटों की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में खोजबीन की, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। देखिए, एक महिला ने अपने पिता की मूर्तियों को, गृह देवताओं को चुरा लिया। और इसी तरह बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम लोग पाते हैं, बहुत सारे लोग अंधविश्वास अविश्वास में है। आज भी इसी तरह है, बहुत सारे लोग सच्चे ईश्वर को छोड़कर झूठे ईश्वर के पीछे जाते हैं, अंधविश्वास अविश्वास में रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। समस्याएं आने पर बहुत सारे लोग मौलवी, ओझा या भगत के पास जाते हैं, ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषियों की अंगूठियों को पहनते हैं। बहुत सारे अंधविश्वास, इसके अलावा तरह तरह के झूठे विचारों को मनुष्य रखते हैं। हाल ही में एक ईसाई महिला मुझसे कह रही थी, वो एक कमरे में अकेली थी, वो डर रही थी यह सोचकर कि मैं अकेली हूँ। मैंने उसको बताया अब कभी भी अकेली नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आप कैथोलिक है, ईसाई हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं कैथोलिक हूँ। मैंने उसको समझाया कि इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और संख्याएं 22, 23 और 24 में इस प्रकार लिखा है कि नवीन यरूशलेम में माने मिस्सा बलिदान में अनगिनत स्वर्गदूत आते हैं, हमारे पूर्वज लोग आते हैं, संत के सदस्य आते हैं, संत समाज के सदस्य और पिता ईश्वर और प्रभु यीशु आते हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में वहाँ नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तो इसके बाद हम कैसे कह सकते हैं मैं अकेला हूँ? उस महिला ने समझ लिया कि उनका अंधविश्वास है, गलत धारणा है कि वह अकेली है। उसने अपनी गलती स्वीकार की। इसी तरह तरह के अंधविश्वास से हम गुजरते हैं, उन सबों से हमें मुक्त होना है। प्रभु यीशु आए हैं सच्चे ईश्वर को दिखाने के लिए, सच्चे ईश्वर के बारे में समझाने के लिए, और उस ईश्वर में विश्वास करने से हम पापों से मुक्त होकर उस ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय है कि मूसा ने अपने लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मूसा की प्रार्थना इस प्रकार थी, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है,
मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। अंतिम में हमने सुना, तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। मूसा हमें यह सिखाते हैं कि हमें मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। यदि हमारी जनता, हमारे विश्वासी भाई बहन कमजोर है तो हमें प्रार्थना करनी है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने बारे में और यहूदियों के बारे में कई प्रकार के रहस्य प्रकट करते हैं। अपने बारे में सबसे पहले उनका कहना है, मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। प्रभु यीशु मनुष्यों का साक्ष्य नहीं खोजते। इसके अलावा उनका कहना है, मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। प्रभु यीशु मनुष्यों के ओर से सम्मान नहीं चाहते थे, लेकिन वे यहूदी लोग यीशु में विश्वास नहीं करते थे, पिता ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और यह भी यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। उनको ना तो विश्वास है ना ईश्वर के प्रति प्रेम है। और प्रभु यीशु एक महान रहस्य प्रकट करते हैं। उनका कहना है यहूदियों से, तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे। वास्तव में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 में मूसा ने प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी। वह इस प्रकार है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनोगे। आगे ईश्वर का कहना है, मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य को उसका लेखा लूंगा। इस प्रकार इस्राएलियों के बीच में मानना था कि मूसा के समान एक महान नबी आएगा उसकी मुक्ति के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु आए, लोगों ने, इस्राएलियों ने, यहूदियों ने उनमें विश्वास नहीं किया। याद रखें, इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने यह वादा किया था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सबों को अपने बारे में समझाए, लेकिन हमको यीशु की आज्ञाओं का
पालन करना है और यीशु में विश्वास करना, यीशु को प्यार करना है, तो प्रभु यीशु हम पर अपने महान प्रेम को प्रकट करेंगे और अपने को पूर्ण रूप से प्रकट करेंगे। हम स्वर्गीय ज्ञान से भर जाएंगे। इसीलिए हम प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु के वचनों को पढ़े, प्रभु की आज्ञाओं का अध्ययन करें, उनके अनुसार हम लोग जीवन बिताए, प्रभु यीशु को अपना प्यार दिखाए, तो प्रभु हम सबों को पिता ईश्वर के परिवार की ओर ले चलेंगे। आइए हम इस चालीसा काल में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु की आज्ञाओं को जाने और उनके अनुसार हम जीवन बिताए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु का सम्मान करें, प्रभु का आदर करें, प्रभु यीशु में विश्वास कर, उनकी आज्ञाओं का पालन कर हम तेरी संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।